नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार में एमएलसी चुनाव में 50-50 का फॉर्मूला एनडीए में लागू होगा या फिर 13 और 11 का। जी हां, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जहां एक तरफ जनता दल यूनाइटेड का कहना है कि इस बार एमएलसी चुनाव में 50-50 का फॉर्मूला लागू किया जाए, तो वहीं बीजेपी चाहती है कि इस बार 13 और 11 के फॉर्मूले पर एमएलसी चुनाव को लड़ा जाए। हालांकि इसको लेकर जो बातचीत है वो भी जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के बीच हो चुकी है। जी हां, आपको बताएं कि ये ताजा अपडेट एमएलसी चुनाव से निकलकर सामने आई है, जिसमें एनडीए के बीच सीट के बंटवारे को लेकर पहले दौर की बातचीत हो चुकी है। और इस बातचीत में भारतीय जनता पार्टी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 13 सीट पर बीजेपी अपने उम्मीदवार को उतारेगी, तो वहीं 11 सीट जनता दल यूनाइटेड को दिया जाएगा। बात अगर हम बाकी के घटक दलों की करें तो इसको लेकर बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि बीजेपी की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो जितिन राम मांझी के पार्टी को सीट दे, तो वही जनता दल यूनाइटेड की जिम्मेदारी है कि वो वीआईपी यानी कि मुकेश सहनी की पार्टी और साथ ही केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की पार्टी को सीट दे। यानी कि ये जो सीट की शेयरिंग को लेकर जो बयान है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सामने आया है, जिसमें 13 और 11 के फॉर्मूले पर इस चुनाव को लड़ने की बात कही गई है। आपको बताएं कि लगातार बिहार में जहां एक तरफ जितिन राम मांझी चाहती है कि उन्हें 24 में से 2 सीट दी जाए, तो वहीं दूसरी तरफ मुकेश सहनी का कहना है कि 24 में से 4 सीट वीआईपी पार्टी को मिलनी चाहिए। तो बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर जो पेच है वो बुरी तरह से फंसता हुआ नजर आ रहा है, और यही वजह है कि अब कहीं ना कहीं कहा यह जा रहा है कि जल्द ही एनडीए में जो टूट है वो होने वाली है, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू के बीच अब तक सीट के शेयरिंग को लेकर जो फैसला है, जो अंतिम निर्णय है वो नहीं लिया गया। हालांकि अगर हम गठबंधन की बात करें तो इस गठबंधन को लेकर कोई भी खुल के बोलने को तैयार नहीं है। वहीं बीजेपी के तरफ से अगर हम बात करें तो बीजेपी का कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर देखने को मिल रहा है, और यही वजह है कि जनता दल यूनाइटेड को समझाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है, ताकि गठबंधन बिहार में ना टूटे और सरकार सीएम नीतीश कुमार की ही बनी रहे। और यही वजह है कि बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है कि किसी भी तरह से जनता दल यूनाइटेड को मना लिया जाए और 13-11 के फॉर्मूले पर ही एमएलसी चुनाव को लड़ा जाए। अब देखने वाली बात होती है कि आखिर जनता दल यूनाइटेड का अंतिम निर्णय क्या होता है, क्योंकि अगर हम जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालन सिंह की बात करें तो उन्होंने दो टूक ये साफ कर दिया है कि इस बार 50-50 का फॉर्मूला ही लागू होना चाहिए और जेडीयू कहीं से भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। ऐसे में अब ये सब कुछ बीजेपी के कोशिश पर निर्भर करता है कि आखिर बैठक के दौरान बीजेपी और जेडीयू में बात बनती है या नहीं, और एमएलसी चुनाव में 24 सीट को लेकर आखिर अंतिम निर्णय क्या होता है और किसे कितनी सीटें मिलती है। फिलहाल के इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।